एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज शाम का टाइम हो रहा है। अब मैं भी बाबा की आरती करने जा रही थी। उससे पहले सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कि आप रोज़ ब्लॉग बनाओ। पता है, एक आंटी जी तो है हमारे, कहते बेटा ब्लॉग अपना ना शेयर, जैसे ब्लॉग बनते हैं ना वैसे शेयर किया करो, प्रॉपर ब्लॉग बनाओ तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा आंटी जी मैं बिल्कुल बेस्ट ट्राई करूँगी। एंड पता क्या होता है, घर के कामों में भूल जाती हूँ मैं सुबह से उठ के जो घर के जो काम होते हैं उनको करने में मेरे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आपने कहा है मैं ज़रूर आंटी जी प्रॉपर व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी, जैसे आपका आदेश है। आंटी अगर बेटा बनाते हो तो अच्छे से बनाओ ना, पूरा प्रॉब्लम बनाओ, अच्छा लगता देने, और डेली अपलोड करो। तुम एक दिन करते हो दूसरे दिन आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आपका हुक्म सराखों पर, हम ज़रूर फॉलो करेंगे। और आप लोगों के कॉमेंट्स भी थे कि एवरीडे अच्छे लगते हैं देखने, और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ उस व्लॉग में हम कुछ अच्छी सी चीज़ शेयर करें जो हमारे लिए एक सीख हो, एक हमें एक अच्छी मोटिवेशन मिले। चाहे कहीं से भी कोई स्टोरी है जो भी मुझे मेरे साथ हुई है, या फिर मुझे जो पता लगती है, या फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो भी उसमें क्लियर करेंगे। बाकी बाबा मालिक हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाने जा रही हूँ। चीज़ नहीं है वो, क्या ही है, अभी आपको देख के मतलब जन्नत है। तो ये देखो, ये है रूही की माता रानी, हम सबकी माता रानी जो रूही ने बनाई है। ये इन्होंने अपने हाथों से बनाती हैं। कभी माता रानी बनाती हैं, कभी भगवान शिव जी बना देते हैं इनको। मतलब एक ड्राइंग ला कर दे रखी थी, अभी भी इनको वापस ला के देनी है। तो ये ऐसे माता रानी बनाती हैं। कला है, अभी कम है, बड़े होकर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लेकिन ये बनाती रहती हैं। देखिए बहुत सुंदर माता रानी का स्वरूप है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर माता रानी लगती है। रूही बहुत कुछ बनाती है, बहुत कुछ। और ये देखो, इसने भगवान गणपति जी बनाए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये गणपति बप्पा बनाए। इसमें इनके पिताजी भी हैं। भगवान शिवलिंग, शिव जी, भोलेनाथ सबके साथ। देखो, दर्शन कर लो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा। तो मैं आरती करूँगी। और पता है मेरे को 3 दिन हो गए एक पार्सल मंगवाया हुआ, मैंने अभी तक उसको ओपन ही नहीं किया। तो अभी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आंटी जी व्लॉगिंग में पूरी कोशिश करूँगी। और आप जब मेरी अच्छी लगे ना आपको, तो मेरे को बताना कि हाँ अनु अब आपने अच्छे से करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है इस टाइम ना, मेरे को कोल्ड ही उतर नहीं रहा है। जब से मैं आई हूँ शिरडी से मेरा कोल्ड जा ही नहीं रहा है, जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है। मालूम नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। गला भारी भारी से एकदम ऐसा लग रहा है गले में पता नहीं क्या खुश्की सी हो रखी है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे मेरी हालत वैसे हो ही नहीं है कभी ऐसे अभी हो रही है। खांसी तो जा ही नहीं रही है, गला खुश्की सा हो रहा है, अजीब सा। बाकी चलो उदी ले रही हूँ, बाबा ठीक करता हूँ। देखो ये एसी में कैसे सो रहा है हमारा कुक्कू, इसको होश नहीं है इस टाइम पे, एकदम कितने आराम से सो रहा है। सो एसी चलता है तो चुपचाप अंदर आएगा और सो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। मुझसे किसी ने एक सवाल और पूछा था कि आप कितने घंटे बाबा की पूजा करते हो, कितना टाइम लगाते हो पूजा करने में। देखो जी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि आप जब घर में फैमिली में रहते हो, सबके साथ रहते हो, तो फिक्स कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हो कि जब भी आपको टाइम मिले तब आप उसको कर लो, जब भी आपको टाइम मिले आप बाबा के पास बैठ जाओ। अब जैसे मान लो हम एकदम ठीक है, हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम बाबा के पास बैठते हैं ना, टाइम निकालते हैं ना, तो हमें वेट ही क्यों करना है मुश्किल आने का, हम पहले बैठ जाए बाबा के पास, ताकि मुश्किल वहीं से दूर चली जाएगी। चल बाबा के पास बैठा है अपना बच्चा, जो साईं का बच्चा है वो साईं के पास है, मुश्किल किधर से आएगी। और बस ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें मुश्किल के आने का वेट नहीं करना चाहिए हमें पहले। अब हम घर बनवाते हैं तो छत डाल देते हैं ना, ये थोड़ा आंधी आएगी तब छत, नहीं, पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं खुद को। तो पहले से ही बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, छाता पहले से घर से लेते हैं, छाता ले लो, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, तो हमें छाता लेके पहले से चलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ की तैयारी जब हम करके चलते हैं तो पूजा पाठ में क्यों देरी करते हैं। मेरे को बहुत लोग पता है बोलते हैं अरे तुम इस उम्र में पूजा पाठ कुछ नहीं होता तुम्हारा, ऐसे ही। मैंने कहा ऐसे है, ठीक है,
हम आपकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की कर रहे हैं। इसको जज करने वाले सिर्फ भगवान है और कोई व्यक्ति इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके लिए करो वही देख सकता है। और मेरे साथ किसी का रिश्ता है तो मुझे पता है ना वो मेरे साथ अच्छा है या बुरा है। दुनिया तो उसको दिखावा बोलेगी, कुछ भी बोलेगी, तो मैं थोड़ी ना मान लूँगी। मैं कहूँगी नहीं, मेरा बंदा, मेरी जो चीज़ है वो बेस्ट। समोसे किसको किसको बहुत पसंद हैं। आज हमारे घर में समोसा पार्टी हो रही है, समोसे की हो रही है पार्टी। तो ये आ गए हैं समोसे, खूब सारे समोसे। अच्छा, मुझे समोसे पसंद है बट इतने ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक पसंद है, अच्छा लगता है। और समोसे में पता है अच्छा किसकी किसकी याद है, एक चीज़ बताना। मेरी पता क्या याद है, समोसे की पापड़ी खाना और बाकी जो आलू वालू हैं वो निकाल कर बाहर रखना। तो मैं रख देती हूँ, भाई जी खा लेते हैं मेरे समोसे के आलू। तो मेरे बचपन से पता नहीं क्यों ऐसा रहा है कि समोसा प्रॉपर नहीं, पूरा नहीं खाया मैंने कभी। पापड़ी खाई, पापड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और उसके अंदर जो समोसे के अंदर जो आलू वालू रहते हैं, वो आलू मेरे को वैसे पसंद नहीं है, तो आलू नहीं खा पाती हूँ मैं, सिर्फ पापड़ी खाती हूँ। आज आपको भी खिलाते हैं समोसा, लेकिन उसके पहले बाबा का भोग लगा दूँ, समोसा खिलाती हूँ। इसको नहीं पता है कि समोसे क्या होते हैं। एक समोसे का मंडी लगाए, क्या कर रही है? समोसे 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 खाओ, समोसे पकड़ नहीं ना, समोसे समोसे घर बना लेते हैं समोसे में। ये तो बना के लाई है कामचोर। तो कौन, किसी ने बनाया थोड़ी, हलवाई ने बनाया। करो लो करो, समोसे खाओ और कोल्ड ड्रिंक पियो। पीनी है कोल्ड ड्रिंक, इसको पीनी है, पी लिया करो। चटनी कैसी आई इसमें? चटनी आई है लिफाफे के अंदर। हरी होगी तो खट्टी होगी और लाल होगी तो मीठी होगी। ये मीठी चटनी है। नहीं नहीं, ये मीठी देख के, लाल देख के मीठी मत समझो, इसके अंदर मिर्ची पड़ी हुई है। चटनी से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो हाथ में भी लग गई, तो अगर मैंने आँख में लगा ली तो वहाँ भी जलन, इसलिए मुझे आँख और नाक से बहुत डर लगता है। क्योंकि एक बार तीखा लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। और तीखी हमारे घर में मम्मी खूब खा लेती हैं, मम्मी इतना तीखा खा लेती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और उनको डॉक्टर ने मना किया कि तीखा मत खाया करो, लेकिन मम्मी है वो मानती ही नहीं है। उन्होंने कहा चल, अपना नहीं खाती तो सबको लकड़े की खाती। खोल के से नहीं, ऐसे मेरे साथ मत करो प्लीज। ये होता है मेरे साथ घर पे, देखो ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे मेरे को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, वो भी जो मैं नहीं खाना चाहती वो, और मैं जो खाना चाहती हूँ वो मिलता नहीं है, और सबसे पहले खा लेती हूँ। आज वैसे समोसों की कोई हमको ऐसी नहीं थी कि समोसे आएंगे, पर वो हमारे घर में है ही चटोरे इतने लोग हैं कि क्या बताएं। कभी समोसा, कभी कुछ, कभी कुछ। समोसे में आलू आलू कुछ नहीं है, चटनी कम खानी है। तीखी चटनी है, देख लो चटनी, देखो बहुत तीखी मम्मी, इसको आप मजाक में मत लो। चटनी आपने खानी है कम। हाँ, चटनी कम खाओ, ये अजीब है ना, ये बहुत कुछ खाने के टाइम में मत बोला करो। हाँ, और डॉक्टर ने जानना है बोला करें नहीं, आपको चटनी खानी है कम तीखी है, इसलिए प्लीज़ ऐसा वैसा मत काम मत करो। समोसे खा लो, आप भी खाओ मेरे साथ साथ। समोसे पार्टी हो रही है आज। अभी आज हमारे घर में अचानक से आ गए समोसे, अचानक से आए समोसे और खाया मनोरंजन के साथ। ऐसे रहता है कभी कभी, बाबा जी ना मेहरबान हो जाते हैं कभी कभी। तो चलो आप भी खाओ, समोसे खाओ, पापड़ी खाते हो पापड़ी खाओ। हम तो सिर्फ पापड़ी खाते हैं, अंदर वाला बहुत कम खाते हैं। हमने खा लिए समोसे, और समोसे खाने के बाद जो खाना बना, खाना खाने का मन थोड़ा सा किया कम, क्योंकि समोसे हैवी होते हैं ना। एक ही समोसा खाया लेकिन वो हैवी हो जाता है, तो खाना खाना मन नहीं करता। लेकिन मम्मी ने बनाए थे आज भंडारे वाले बनाए थे आलू। और आलू मुझे वैसे मम्मी पसंद नहीं है, पर मम्मी मानती नहीं है, कुछ भी बनाती हैं, जो इनको मना है खाने को वही बनाती है मम्मी। क्या करूँ, सब चीज़ मना है तो मैं कुछ भी ना खाऊँ। कम खाओ, तो मैंने क्या सारी सब्जी पी गई। बात सब्जी की नहीं, मतलब ये चीज़ें कम खाओ। तो मैं कहाँ रोज खाती हूँ, और मुझे तो ऐसे आलू अच्छे लगते हैं, मुझे आलू पसंद नहीं है। मुझे आलू बहुत अच्छे लगते। और 3 दिन हो गए मुझे ये पार्सल ऑर्डर किए को, तो मैं आज मम्मी को इसको खोल के दिखाने, मम्मी को पता नहीं मैंने क्या मंगवाया।
चुप करके मंगा लेती। नहीं जी, चुप करके नहीं मंगवाया, आपको बताकर मंगवाया। आप भूल जाते हो, मैं भूल जाती हूँ। अच्छी चीज़ें भूल जाते हो हमें सब। भांग खाती हूँ नहीं भूल जाती हूँ। कुछ भी बिना खाए भूल जाते हो। मैं तो मैं इनको खोल के दिखाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ मैंने खोल के फिर मंगवाया क्या है। और ये बहुत ज़रूरी मंगवाया है मैंने, ऐसे नहीं मंगवाया मैंने, कुछ फालतू नहीं मंगवाया मम्मी। नहीं, मैंने बहुत काम, जो यहाँ कटर पड़ा तो था, हमेशा काम है कि तू चीज मंगाती। कटर पड़ा ना, कैची 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 ये देखो, कटर पड़ा है। हाय मार देगी देख लो। ऐसे कैसे मार दूँगी? तो तेरा भरोसा। मेरा ही तो भरोसा है। अरे मैंने खाना क्या मंगाया है? अरे कुछ नहीं है। तो क्यों खोल रही जब कुछ भी नहीं है तो खेल खेल रही क्या? मेरी मम्मी चीज मंगाई थी। है ना तुम्हारे लिए मंगाई? हाँ जी मैंने मंगाई ना। मैंने अपने लिए मंगवाई। अपने तो देखती। मेरा है तो तेरा है, तेरा है। ये ये देखो, ये मंगवाया था मैंने, बहुत ही प्यारा सा यमी। यट ये बर्फ जमाने वाला है क्या? नहीं मम्मी, इतना बड़ा बॉक्स है। मुझे तो लगता है ये बर्फ जमाने के लिए मंगाई। बर्फ जमाने वाला नहीं है, हाँ। ये कान जमाने वाला। कौन जमाओगी? कान जमाने। ये वो चीज़ है, इसको ना ऐसे ऐसे करके सब इसमें सेट कर देंगे, हिलवे पड़े हैं सारी चीज़ें इसमें। ये क्या है, मेरी ना अरे इयररिंग्स फालतू की चीजें क्यों मंगाती है? फालतू नहीं है, फालतू और नहीं क्या? है। मेरी ना इयररिंग्स बहुत सारे टूट गए हैं, और मैं बहुत सारे इयररिंग्स टूट गए, मतलब मेरे को इतना नुकसान हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब वो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें नई नई लूँगी वो उसको क्या है मैं बचा के रख सकती हूँ। इसमें आपके भी इयररिंग्स जो भी हैं उसमें डाल देना तो वो बचे रहेंगे। नहीं, मेरे वो नहीं टूट है। जाते हैं। तो ये क्या है, एक एक पार्ट इसमें है अलग से, आप उसमें अपनी इयररिंग्स रख सकते हो। इतना अच्छा चीज़ मंगवाई है और कह रही है कि मम्मी भी ना मेरी अरे वाह, इतनी मस्त चीज़ है। क्या मस्त है। मस्त है कुछ भाई। भी तो नहीं देखो है। ऐसे ऐसे करके इसमें एक एक चीज़ आपकी अरे हटो। आ जाएगी। फालतू Earrings- का काम किया करती है। रुको, 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 ये तो मुझको आप रुको। ये मुझको ये खेलने का नहीं है, खेलने का नहीं है, ये क्या है, इससे इयररिंग्स जो हैं मेरे जो टूट जाया करते थे वो टूटेंगे नहीं, इस बॉक्स में सेफ रहेंगे। भाई मुझे नहीं आया, पसंद नहीं आया? ये फालतू की चीजें हैं। मम्मी फालतू नहीं है, कुछ फालतू नहीं होता मम्मी। ये डिब्बी खाने खाने बस इसमें रख दो। अरे ऐसे रख दो इसके डब्बे अंदर में तो संभाल मेरी के। सामान है। मम्मी को क्या है? और क्या ऐसे रख दो संभाल के। ऐसे और मैं तेरे को दे और ये मैंने मंगाया, ये अच्छा, ये तो आपके काम की होगी, तो शायद क्या हमें है? काम की बोल सकते हैं शायद, बाकी मुझे पता नहीं। ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे ना कपड़े यार बहुत हिल से पड़े हैं, तो ये मैंने मंगवाया है। मैंने पहले भी बहुत सारे मंगवाए थे, तो वो सारे काम के लगे और इतने अच्छे से मतलब सेट है ना सब कुछ कि मैं क्या बताऊं। अब ये क्या है, इसका मैं सेटअप करूँगी कल। देख रहे होंगे आप तक ये चीज़ है। इसमें क्या रखोगे? इसमें आएंगे कपड़े, ये जिसमें हैंडल भी बना हुआ है साइड में। अभी जब कपड़े आएंगे ना तो साइड से यहाँ पर कपड़े दिखेंगे, जो कपड़े आपके नए हैं या फिर जो अभी काम में नहीं आते तो आप उसको रख सकते हैं। बैग में पहले मंगवाए नहीं थे वाले जो नीचे पड़े हैं, तो बेड पे भी ना बहुत सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, मैंने बेड के वाले मंगवाए थे। ये मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाए थे, जब मैं हाँ टाइम पहले मंगवाए थे, लेकिन इसकी डिलीवरी जो है वो लेट हुई है। बट कोई बात नहीं, जब हुई तब हुई। अब मैं इसको कल लगाऊंगी, तो रात बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी हम सो जाते हैं। मैं तो मम्मी को दिखा दिया कि मम्मी ये सब चीज़ें हैं, देख लो जो मैंने मंगवाई हुई है। ठीक है, टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 और 6 पीस। अच्छा है ना, अच्छा है, भारी है, भारी भारी भारी। सांगला, अरे कड़ी है वो। सांगला, चांगला 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 है। चांगला, सांगला कड़ी होती है। साकल, साकल बोलते हैं कड़ी को, साकल बोलते सांगला भी बोलते हैं। हैं। नहीं बेटा, साकल, चांगला बोलते हैं उसको, चंगा बोलते हैं, चंगा मतलब अच्छा होता है। तो ये 2 ही चीज़ें थी मेरी, और मुझे बहुत कुछ मंगवाना है लेकिन मैं मंगवा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं मंगवा मांगूँगी मम्मी, बहुत कुछ मंगवाना है मुझे।
क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है करवा चौथ आ रहा है और नवरात्रि और दिवाली, दशहरा तो हमें बहुत, दशहरा तो हमारे लिए बहुत खास है। और आपको पता है दशहरा बचपन में कभी मतलब मेले वेले गई नहीं थी। मुझे लगा बड़े होगा दशहरा मेरे लिए इतना खास हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हमारे बाबा का समाधि दिवस भी हम मनाते हैं, तो सॉरी, ये सारी चीज़ें हैं। और मम्मी को करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, अभी बहुत कुछ करना है। मम्मी मुझे भी कराएंगे शॉपिंग दिवाली की। नहीं, करवा चौथ की। दिवाली नहीं मम्मी, पहले मेरा बर्थडे आ रहा है, दिवाली अभी बाद में आएगी, मेरे बर्थडे के बाद नहीं आएगी। नहीं, दिवाली की छोड़ो, उसको करवा चौथ की करानी है हमें। हाँ, नहीं दिवाली, नहीं दिवाली की शॉपिंग, नवरात्रि की शॉपिंग, दशहरे की शॉपिंग। अरे दशहरे की शॉपिंग, मेरी शॉपिंग कौन कराएगा? बस। तो जी आपका भी अगर बर्थडे आ रहा है तो आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए, और त्यौहार आ रहे हैं, खूब खुशियों के साथ त्योहारों को मनाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ब्लॉग्स को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। और आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, कि अनु ब्लॉग डाला करो, अच्छे से डाला करो, प्रॉपर डाला करो, हमें देखना अच्छा लगता है, इसी बहाने हमारा भी मूड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल ज़रूर आंटी जी, पूरे व्लॉग्स आपके साथ, कुछ फालतू बोला करती खाली। पूरे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे मैं पेटी जाऊँ, चाहे मरी जाऊँ, चाहे मर्जी हो, मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, पक्का बनाऊँगी। ए झूठ बोलती है, 2 बार मार दिया एक बार। तो बनाती नहीं है, खाली झूठ बोले। पक्का पक्का, ये क्या है? कार्ड है। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, शॉपिंग करते रहिए, ढेर सारी शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग कर करके मज़े लीजिए, क्योंकि मज़े लेना ही ज़िंदगी का असली मज़ा है। बाकी मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, जो भी होता है होता नहीं है। अब मेरे बर्थडे को मेरे को गिफ्ट में चाहिए भाई, मैं नहीं आती। ले गिफ्ट में चाहिए। तुमने मुझे कैसे बर्थडे अच्छा जी, क्या दिया था? मैं आपको ओह माय गॉड, मैंने वो गिफ्ट दी तो मुझे याद नहीं है। क्या दिया था? अच्छा, वो मैंने आपको डॉल दी थी, वो क्या गई, क्या उड़ गई? और क्या? हाँ ठीक है, मैं भी डॉल बना के दे दूँगी तुम्हें कागज़ पे। ओह, मैंने असली की दी थी। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए कहे कि बोले का पड़ गई है, इसीलिए मारती हूँ मैं। कहती कुछ और, बोलती कुछ और, सुनती कुछ और। अच्छा जी, हाँ, तो अब चलते हैं। साई शुभ रात्रि, गुड नाइट, ख्याल रखो, सो जाओ, निन्नी करो, जो मर्जी करो, जहाँ जाना है जाओ, मतलब बस खुश रहो, ठीक है। मैं भी बहुत खुश रहूँगी, और कल फिर मिलूँगी आपके साथ, आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और कल मम्मी को जाना है कहीं, मालूम नहीं कहाँ जाना है, कल ही बताएंगे कल कहाँ जा रहे हैं, उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला ब्लॉग। तो जल्दी बाय से। बाय। और सुनो, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना, और ये बताना कि दीदी मुझे क्या गिफ्ट दे, ठीक है। ले बस गई। कहना पढ़ाई करें, वही। हाँ, पढ़ाई तो करूँगी, मेरे पेपर एग्जाम चल रहे हैं मेरे। चलो जी, बता देना इसको क्या गिफ्ट दूँ, और बताना कुछ मत दूँ, ए भगवान ऐसे। बताना, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, फिर बाय बाय, गुड